संभव नहीं है कि इस खुली प्रतियोगिता में हम लोग बैठे। ये नई शिक्षक नियमावली आ गई कि ये सरकार ने हम लोगों के लिए क्या कर, ये नियमावली नए अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। पहले भी बीपीएससी से शिक्षक आते थे, बीच में इस व्यवस्था को शिक्षकों ने तो नहीं खत्म किया, ये तो सरकार ने ही खत्म किया था, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं सरकार को जगाने के लिए कि बहुत सारी खामी है, उस पर वो विनम्रता पूर्वक सोचे हम लोगों के बारे में। लोकतंत्र में डर किस बात आ गई है, वही है। ये मेरा मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, तो डरना किस बात की? बिल्कुल ये गलत है। अगर उन्होंने किया तो इसके लिए हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार है। मजदूर दिवस से और शिक्षकों की हालत आज राज्य में इस तरह हो गई है कि मजदूर से भी बदतर हो गई है। बिहार में नई शिक्षक नियमावली का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर बिहार के शिक्षक हो, वो लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं। तो वही विरोध जो है पटना के गर्दनी बाग में भी देखने को मिला। ये तस्वीर जो है पटना के गर्दनी बाग तस्वीर देखिए, इस तरीके से जो माध्यमिक शिक्षक हैं वो बैठ गए हैं प्रदर्शन करने। तो वही लगातार नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से नई नियमावली 2023 आई है, इसका पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। लगातार बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेने का विरोध हो रहा है। तो वही शिक्षक जो है लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं, तो वही विरोध कर रहे हैं। सीधा बात करेंगे, महिला शिक्षिका है, उससे पहले शुरुआत करेंगे। आप लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार सड़कों पे भी आप लोग दिख रहे हैं। आप गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठ गई हैं। मांग क्या है आपकी? कौन सी समस्या? हम लोगों की मांग है कि जो नई अध्यापक नियमावली 2023 आई है, उससे नियोजित शिक्षकों को मुक्त किया जाए, क्योंकि हम लोगों की जो सेवा है वो 10-15 साल पुरानी हो गई और अब नए अभ्यर्थियों के साथ बैठना हम लोगों के गरिमा का हनन होगा। और साथ में अब ये संभव नहीं है कि इस खुली प्रतियोगिता में हम लोग बैठे। कोई भी जो हम लोग सारे मानकों को पूरा करके और शिक्षक बने हैं, और फिर हम लोग स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे, हम लोग प्रोन्नति का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने वादा भी किया था, लेकिन अचानक से ये नई शिक्षक नियमावली आ गई। हम लोग तो आहत हैं कि ये सरकार ने हम लोगों के लिए क्या कर, ये नियमावली नए अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। पहले भी बीपीएससी से शिक्षक आते थे, बीच में इस व्यवस्था को शिक्षकों ने तो नहीं खत्म किया, ये तो सरकार ने ही खत्म किया था, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। तो इसमें हम लोगों को क्यों खामियाजा भुगतना? विरोधी सरकार है, शिक्षक विरोधी है, सरकार है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। नीतीश जी के काल में जो है उन्हीं ने ही हम लोगों की नियुक्ति की थी, उन्होंने ही हमारी नियुक्ति की थी। नियमावली भी तो उन्हीं के द्वारा लाया। तो ये हो सकता है कि कुछ नीति निर्धारक सरकार के अंदर हो, जिससे हमारी जो सरकार है वो मिसगाइडेड हो रही हो। हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं सरकार को जगाने के लिए कि बहुत सारी खामी है, उस पर वो विनम्रता पूर्वक सोचे हम लोगों के बारे में। आंदोलन और प्रदर्शन करने से आप लोगों को मना किया गया, फिर भी प्रदर्शन करिए, डर नहीं लगता? लोकतंत्र में डर किस बात की? आ गई है, वही है। ये मेरा मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, तो डरना किस बात की? मुख्य सचिव ने लेटर भी जारी किया है, तो अगर शिक्षक नियोजित शिक्षक जो है वो प्रदर्शन करते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अगर उन्होंने किया तो इसके लिए हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जा सकता। देखिए, अनुच्छेद 19 के तहत सभा संगठन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है, और सरकार यह जो है सोचती है कि हम इस तरह का पत्र निकाल करके डरा धमका देंगे, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। शिक्षक को अन्याय नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार के तरफ से, आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। एक समय आप अनुमति देते हैं। आज तो खैर 1 मई से ही हम लोग का कार्यक्रम शुरू है मजदूर दिवस से, और शिक्षकों की हालत आज राज्य में इस तरह हो गई है कि मजदूर से भी बदतर हो गई है। डेली बेसिस पे हमारे यहाँ गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, यानी शिक्षकों को भी अतिथि शिक्षक के रूप में भी बहाल करने वाले आप ही सरकार हैं। आप ही के रीजन में शिक्षक अतिथि शिक्षक बहाल हुए हैं, तो हमारी स्थिति तो वो इतनी दयनीय है। उसके बावजूद आप हम लोगों से श्रम पे श्रम लेते जा रहे हैं, ऊपर से कार्रवाई की डर कर रहे हैं। तो हम लोग कोई ऐसा अपराध नहीं कर रहे, गुनाह नहीं कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचारों को, अपने मांगों को प्रकट कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। और अपने मौलिक अधिकार के तहत हम यहाँ से सदन तक जाएंगे, हमें कोई देखिए कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का। और शिक्षिका थी, शिक्षकों का साफ कह रहा है कि जिस तरीके से
हम लोग मांग कर रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा का, लेकिन सरकार ने नाइंसाफी करी तो जिस तरीके से सरकार अपना रही है शिक्षकों के साथ नाइंसाफी कर रही है। माध्यमिक शिक्षक से प्रदर्शन किया गया है, तमाम शिक्षक थे लगातार जिस तरीके से सरकार की नई नियमावली आई है उसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षकों जिस तरीके से सरकार काम कर रही है बिल्कुल इतना नहीं है, तो वही नई नियमावली हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो कई वर्षों से ये कार्यरत थी और कहीं ना कहीं नई नियमावली है इसको देख बीपीएस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बात आपने सुने क्या कुमार पटना सहयोग के साथ अभिषेक।